जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसकी कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि दुनिया अब खत्म होने वाली है, जहाँ पर इंसान के खाने के लिए बहुत ही कम खाना बचा हुआ है, क्योंकि इंसानों ने टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ा दी जिसकी वजह से पर्यावरण नुकसान होने लगा, जिसकी वजह से पोलर आइस पिघलने लगी थी और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और एक तरह का जहरीला बैक्टीरिया फैल गया था, जिसकी वजह से समुद्र की सारी मछलियां मारी गई थीं। उसी समुद्र के टापू पे हम सिंह नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि एक ड्राइवर था जो कि माल डिलीवरी करता था। उसके साथ उसका दोस्त भी होता है और वो सभी समुद्र किनारे से वो माल को उठा लेते हैं और उसके बाद उसे लेकर निकल जाते हैं उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पर सिंह अपनी बीवी रिन को याद कर रहा होता है कि कैसे जब सब कुछ हालात ठीक थे वो बहुत ज्यादा खुश रहा करते थे, लेकिन जैसे ही दुनिया का हालात खराब होने लगा वैसे ही वो दोनों अपने काम में बिजी हो गए, क्योंकि उन्हें खाना खाने के लिए पैसे कमाने पड़ते थे। जब ये सभी अपने माल को लेकर एक जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ डकैत आ जाते हैं जो कि उनका माल चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सिंह नीचे उतरता है और एक एक करके उन्हें बुरी तरह पीटता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि दरअसल सिंह एक बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका है। जब वो सभी उस माल को पहुंचाने के लिए डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो वहां का मालिक देखता है कि उस माल के अंदर एक डब्बा खुला हुआ है, जिसे देखकर वो उनके पैसे काट लेता है और उनसे कहता है कि ये बक्सा वो अपने साथ ही ले जाएं। जब वो दोनों उस बक्से को खोलते हैं तो उसके अंदर उन्हें मछलियां मिलती हैं और वो जो मछली थी वो काफी अजीब तरह दिख रही थी। सिंह का साथी ये देखकर खुश हो जाता है क्योंकि बहुत दिनों से उसने नॉनवेज ही नहीं खाया था और वो कहता है कि आज वो बहुत दिनों बाद मछली खाएगा और सिंह को भी वो मछली देता है ताकि वो उसे खा सके। इधर जिसके पास वो माल गया होता है वो बंदा एक मीटिंग फिक्स करता है जहाँ पे उस देश के सभी अमीर लोग आए हुए थे और उन सबको बताता है कि मिस्टर वासु जो कि हमारे देश के सबसे माने जाने बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भुखमरी के समय बहुत सारे गरीबों की मदद करी थी और उनकी बीवी अब बीमार है तो उन्होंने एक तरीका निकाल लिया है उसे ठीक करने का। वो मछली उनके सामने पेश करता है और उनसे कहता है कि ये मछली का मांस बहुत ही प्योर है और ये बाकी मछलियों से बिल्कुल अलग है, इसीलिए वो लोग इस मछली को खा सकते हैं और ये मछली को खाकर ही उनकी बीवी ठीक होगी। अब वहां पर वो लोग एक एक करके उस मछली का मांस खाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उस प्रेजेंटर के मुंह से खून निकलने लगता है और ये देखकर उसके नौकर तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इधर सिंह अपने घर पहुंचता है जहां पर उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी बीवी उसका हालत देखकर उससे कहती है कि आखिर वो ये जॉब क्यों नहीं छोड़ देता, क्योंकि इस जॉब में बहुत ही खतरा है। लेकिन वो कहता है कि खाने के लिए उन्हें पैसे कमाने बहुत ज्यादा जरूरी है और दुनिया अब खत्म हो रही है तो बॉक्सिंग का कोई भी वजूद नहीं रह गया है, इसीलिए वो छोटा मोटा काम कर रहा है ताकि वो अपनी जीविका चला सके। इससे हम जान पाते हैं कि रिन को उसकी जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसके बाद रिन उसे बताती है कि अब वो हॉस्पिटल जा रही है, क्योंकि दरअसल रिन जो है वो एक डॉक्टर है। जब वो गाड़ी में जाती है तो वो अपनी नर्स और उसके बेटे से मिलती है, जहाँ पर नर्स पूछती है कि क्या उसका पति जॉब छोड़ने के लिए तैयार हो गया, तो रिन उससे कहती है कि वो अब भी जिद पे अड़ा हुआ है और वो कहता है कि वो अब भी जॉब नहीं छोड़ सकता। उसके बाद रिन जब हॉस्पिटल में जाती है तो वो पेशेंट्स को देखने लगती है और उसकी नर्स भी अपने काम में लग जाती है, जहाँ उसका बेटा कहता है कि मैं रिन दीदी के साथ जाऊंगा, इसीलिए वो रिन के साथ चला जाता है पेशेंट्स को देखने के लिए। तभी रिन के पास एक नर्स आती है क्योंकि उसे बताती है कि उसे ऑपरेशन थिएटर में चलना पड़ेगा और जब वो वहां पे जाने के लिए निकलती है तो उससे सीनियर डॉक्टर आके मिलता है जो कि उसे बताता है कि वो अभी ऑपरेशन थिएटर में ना जाए बल्कि वो उसके साथ चले, क्योंकि वो उसे एक बड़ा केस देने वाला है। ये सुन के रिन उसके साथ ऊपर चली जाती है जहाँ पर मिस्टर वासु और उसकी बीवी रुके हुए थे। वहीं पे रास्ते में रिन उस आदमी को भी देखती है जिसे तुरंत हॉस्पिटल लाया गया था और उसके मुंह से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लोग तुरंत उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और वहां पर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इधर रिन मिस्टर वासु के पास पहुंचती है जहाँ पर मिस्टर वासु उसे बताते हैं कि उसके पास कुछ ऐसी मछलियां हैं जो कि समुद्र से नहीं आई हैं, बल्कि वो उसे गटर में मिली हैं और उसका मानना है कि समुद्र की मछलियों की तरह वो दूषित नहीं है, इसीलिए वो उनका मांस अपनी बीवी को खिलाना चाहता है ताकि उसका जो कैंसर है वो ठीक हो सके। रीने सुन के उससे कहती है कि उन्हें इस मांस की जांच करनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो लोग जान पाएंगे कि वो खाने योग्य है या नहीं। इधर उस पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और अचानक से वो मर जाता है, लेकिन तभी अचानक कुछ देर बाद वो उठता है और वो एक ज़ॉम्बी बन गया था, यानी कि वो जो मछली के मांस का बैक्टीरिया था वो उसके अंदर आ गया था, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हो गया था और वो अजीब तरह बर्ताव करने लगा था। जब सीनियर डॉक्टर और रिन वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में वो चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और तभी रिन अपने सामने उस पेशेंट को देखती है जो कि उस डॉक्टर की गर्दन काट डालता है। इधर सिंह जब अपने घर में होता है तो वो अपने साथ अपनी बीवी की फोटो देखता है जब वो बचपन में काफी खुश रहा करते थे।
वो उसके लिए आईने पे नोट भी लिखता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन तभी उसे रेडियो में खबर मिलती है, जहाँ बताया जाता है कि सिटी हॉस्पिटल को सील किया जा रहा है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी गतिविधि हुई है जिसकी वजह से लोगों को बाहर नहीं आने दिया जा सकता। अब सिंह ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तुरंत सिटी हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि एक एक करके वहां पे लोग मर रहे हैं। और ये देखकर वो तुरंत हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है और वहां की जो आर्मी होती है वो लोगों से कहती है कि वो वापस हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं। जब कुछ लोग नहीं मानते तो वो उन्हें गोली मारना स्टार्ट कर देते हैं। और सिंह जब हॉस्पिटल के अंदर पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर वो हैरान हो जाता है। उधर उस पेशेंट की वजह से वहां पर सभी लोग इन्फेक्टेड हो गए थे और एक एक करके वो एक दूसरे को काटे जा रहे थे। रिन डर के मारे एक जगह पर छुपी होती है और वहां पर उसके साथ वो सीनियर डॉक्टर भी होता है जिसे इन्फेक्टेड पर्सन ने काट लिया था। डॉक्टर उससे कहता है कि वो कहीं ना जाए और उसके पास ही रहे, लेकिन रिन उसकी नहीं सुनती और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी वो अपने सामने लाश देखती है जिससे वो डर जाती है और जब वो पीछे मुड़ती है तो वो डॉक्टर अब इन्फेक्टेड हो चुका था जो कि उस पर अटैक कर देता है। तो रिन तुरंत वहां से भाग निकलती है। वो सीसीटीवी फुटेज में वहां पर सिंह को देखती है और वो माइक में कहती है कि सिंह मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन तभी अचानक वहां की पावर भी कट हो जाती है। इधर सिंह कंट्रोल रूम में होता है जो कि उसकी आवाज सुन लेता है। वहां पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सिंह अपने फाइटिंग स्किल्स से उसे बहुत ही बुरी तरह पीटता है। उसके बाद जब वो बाहर निकलता है तो और भी ज़ॉम्बीज वहां पर आते हैं और तभी उसे वो छोटा बच्चा मिलता है जो कि उस नर्स का बेटा था। उस पर भी एक ज़ॉम्बी अटैक कर देती है तो सिंह वहां पर आकर उसे बचा लेता है। वो लड़का उससे कहता है कि रिन और उसकी माँ थर्ड फ्लोर पे हैं, तो क्यों ना वो लोग वहां पर चलें। तो सिंह उससे पूछता है क्या तुम रिन को जानते हो, तो कहता है कि रिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इधर एक गार्ड ज़ॉम्बीज से लड़ रहा होता है और जब वो बाहर एक लड़की की आवाज सुनता है जो कि अपनी माँ को पुकार रही थी, तो वो उसके पास जाता है ताकि वो उसे बाहर जाने से रोक सके। लेकिन जब वो लड़की बाहर चली जाती है तो वो गार्ड उसके आगे आ जाता है और आदमी ये देखकर उसको शूट करके मार डालते हैं। और उसके बाद वो उस लड़की को भी शूट करके जान से मार डालते हैं क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इधर उस देश के आर्मी ऑफिसर्स की मीटिंग चल रही थी, यहाँ पर ये डिस्कस हो रहा था कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। तो जनरल उनसे कहता है कि अगर वो पूरे हॉस्पिटल को उड़ा दें तो ये वायरस यहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल में अभी केवल 500 लोग मौजूद होंगे और अगर वो लोग बाहर आए तो करीब 5 करोड़ लोगों को नुकसान हो सकता है। इसलिए भला इसी में है कि वो 500 लोगों को ही मार डालें। वो यही करने का ऑर्डर दे देता है और जगह जगह पे बॉम्ब लगा दिए जाते हैं और उसमें 1 घंटे का टाइमर फिक्स कर दिया जाता है ताकि वो हॉस्पिटल पूरी तरह तबाह हो जाए। इधर रिन अकेली होती है और वो छुपते हुए वहां से जा रही होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि कंट्रोल रूम का दरवाजा बंद है और वो गार्ड को ज़ॉम्बी के अवतार में देखती है जिसके पास चाबी थी और तुरंत उसकी चाबी लेने के लिए जाती है तो वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन वो उसे एक लात मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसकी चाबी लेके तुरंत वो अंदर चली जाती है, जहाँ कंट्रोल रूम में जाकर वो सारे सीसीटीवी फुटेज को देखने लगती है और उसे स्क्रीन पर लाशों के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। इधर सिंह उन ज़ॉम्बीज से लड़ रहा होता है ताकि वो उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर सके और वो हर एक फ्लोर के ऊपर जाने लगते हैं ताकि वो रिन और उसकी माँ को ढूंढ सके। तभी वो एक रूम में पहुंचते हैं और वो ज़ॉम्बीज उन पे अटैक कर देते हैं और वो बच्चा वहां पर एक पेशेंट को देखता है जो कि अपने आप को सिरिंज लगा लेता है और उसे कहता है कि वो लोग जिंदा बिल्कुल नहीं बच सकते। जब वो ज़ॉम्बीज अंदर आने लगते हैं तो सिंह और वो बच्चा खिड़की के ऊपर से वहां से निकल जाते हैं और बच्चा उन ज़ॉम्बीज को देखकर काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया था। सिंह उसे तुरंत बचा लेता है और उसे अपने साथ ऊपर ले जाता है। इधर रिन सोचने लगती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए और तभी वो स्क्रीन पर मिस्टर वासु को देखती है, जिसे वो समझ जाती है कि उसे उनके पास जाना पड़ेगा ताकि वो उसकी मदद कर सके। इधर सिंह और वो बच्चा एक फ्लोर पर पहुंचते हैं जहां पर उस बच्चे को उसकी माँ मिल जाती है, जिसे देखकर वो गले लगा लेता है और उसकी माँ बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो उससे कहती है कि वो अपना ख्याल रखे और ये कह के वो सिंह से कहती है कि वो उसे यहाँ से ले जाए। तभी सिंह देखता है कि उसकी माँ को ज़ॉम्बीज ने काट लिया है, जिसकी वजह से वो भी अब ज़ॉम्बी बनने वाली है। इसीलिए वो उस बच्चे को तुरंत उठाता है और उसे अपनी माँ से दूर कर देता है और वो बच्चा दूर से देखता है कि उसकी माँ पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गई है और वो छोटे बच्चे को काट कर खाने लगी है। इधर वो बच्चा सिंह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है, जिससे कि ज़ॉम्बीज वहां पर आने लगते हैं और सिंह एक एक करके उन्हें पीटता है। इधर रिन किसी तरह चुपके से वासु के पास आ जाती है। यह वासु उससे कहता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल सेफ है। रिन उससे कहती है कि न जाने यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वासु उससे कहता है कि आर्मी यहाँ पर आती ही होगी उसे बचाने के लिए और उसकी बीवी के ब्लड की थैली खत्म होने वाली है, तो अगर वो ब्लड लेकर आएगी तो वो उसे भी यहाँ से निकालेगा। ये सुन के रिन उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। इधर वो ऑफिसर्स डिस्कस करते हैं कि मिस्टर वासु भी उसी बिल्डिंग में है और वो बहुत ही अमीर आदमी था जिसकी वजह से इकोनॉमी इधर उधर हो सकती थी।
इसीलिए वो फैसला करते हैं कि मिस्टर वासु को रेस्क्यू करने के लिए वो लोग एक स्पेशल टीम को भेजेंगे। अब वो बिल्डिंग ब्लास्ट होने में आधे घंटे बचे होते हैं और सिंह और वो बच्चा रिन को ढूंढने के लिए ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वहां पर एक टीम भी आ गई है। रिन ब्लड बैंक जाने लगती है ताकि वो उसके लिए ब्लड ला सके, लेकिन रास्ते में उसे कई सारे ज़ॉम्बीज मिल जाते हैं जो कि उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन वहां पर सिंह आ जाता है और ये देखकर वो ज़ॉम्बीज को पीटने लगता है। एक मोटा सा ज़ॉम्बी उसकी बीवी के ऊपर अटैक कर देता है और ये देखकर सिंह पागल हो जाता है और वो तुरंत अंदर जाकर उसको बुरी तरह पीटता है। इधर वो टीम भी आ गई थी जो कि एक एक करके उन ज़ॉम्बीज को शूट करे जा रही थी और वो लोग तुरंत मिस्टर वासु के पास पहुंचते हैं और उसकी बीवी और उसे वहां से निकालने लगते हैं। लेकिन मिस्टर वासु उनसे कहता है कि उसकी बीवी को वो डॉक्टर ही ठीक कर सकती है, तो वो तुरंत उस डॉक्टर को लेकर आए। अब जब वो टीम वहां पर पहुंचती है तो रिन को लगता है कि शायद वो उसके साथ उसके पति और बच्चे को भी ले जाएंगे, लेकिन तभी वो सिंह के कंधे पर शूट कर देते हैं जिससे वो नीचे गिर जाता है और रिन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी सिंह उठता है और एक एक करके उन सभी को पीटने लगता है और एक ऑफिसर होता है जो कि उसका गंदी तरह सामना करता है, लेकिन सिंह उसे भी मार गिराता है और एक ज़ॉम्बी उसे काट खाता है, जिससे कि वो ऑफिसर अब ज़ॉम्बी बन जाता है। और वो सारी टीम मर गई थी जिसकी वजह से वासु को वहां से नहीं ले जाया जा सकता था। इसीलिए रिन तुरंत सिंह को अपने साथ ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है ताकि वो ठीक हो सके। जब सिंह की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को जख्मी पाता है और रिन उससे कहती है कि आखिर उसे खतरा मोड़ लेने की क्या जरूरत थी। तो वो कहता है कि उसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी है और अगर वो जिंदा नहीं रहती तो उसका जीने का मकसद ही नहीं रहता। अब वो ऑफिसर जो कि ज़ॉम्बी बन गया था वो अंदर आ जाता है और सिंह उसे पेट्रोल की मदद से जला डालता है, लेकिन ऐसा करने से फायर अलार्म बजने लगता है और चारों तरफ बिल्डिंग में पानी के फुहारे चलने लगते हैं। जब ये ज़ॉम्बीज उस पानी के कांटेक्ट से आते हैं तो अचानक से इनका चेहरा एक मछली के आकार में हो जाता है, जैसे कि इनके बड़े बड़े दांत निकल आते हैं और ये बहुत ज्यादा ब्रूटल दिखने लगते हैं। रिन मिस्टर वासु के पास जाती है और उससे कहती है कि अब उन्हें चलना चाहिए, लेकिन मिस्टर वासु देखता है कि उसकी बीवी के ऊपर जब पानी पड़ा तो उसकी बीवी रिएक्ट करने लगी थी। वो कहता है कि उसकी बीवी अब ठीक हो गई है और जब वो उसके पास जाता है तो उसकी बीवी उसे काट खाती है और तभी वहां पर सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जो कि उसको नोच खाते हैं। अब सिंह, रिन और वो बच्चा तुरंत वहां से भागने लगते हैं और सिंह उन्हें डाइवर्ट करता है और वो रिन से कहता है कि वो बच्चे को लेकर छत पर जाए। और जब रिन छत पर जाती है तो वहां पर एक ऑफिसर उनका इंतजार कर रहा होता है। रिन और उसे अच्छी तरह चेक करता है और देखता है कि वो दोनों इन्फेक्टेड नहीं है और उनसे पूछता है कि मिस्टर वासु कहाँ पर हैं। तो रिन उन्हें बताती है कि मिस्टर वासु मर चुके हैं। वो कहता है कि वो तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठ जाएं ताकि वो लोग यहाँ से निकल सकें। तो रिन उससे कहती है कि उसका एक और साथी है जो कि जल्दी आने वाला है और उसकी वजह से ही वो दोनों जिंदा बच पाए हैं। ये सुन के वो ऑफिसर उससे कहता है कि वो बस 5 मिनट वेट करेगा और अगर वो इंसान नहीं आया तो वो लोग यहाँ से टेक ऑफ कर जाएंगे। इधर सिंह एक कार में छुपा होता है और वो ज़ॉम्बीज उस पर अटैक कर देते हैं और तभी अचानक गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन सिंह उसमें जिंदा बच जाता है और वो ज़ॉम्बीज अब भी नहीं थके थे और सिंह तुरंत भागने लगता है और वो छत पे पहुंच जाता है, लेकिन उसको 5 मिनट से ज्यादा देर हो गई थी। इसलिए वो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर जाता है और वो वहां से चला जाता है और रिन खिड़की से उसे देख रही होती है और वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। तभी ज़ॉम्बीज सिंह के पास आने लगते हैं और वो एक एक करके उन ज़ॉम्बीज को पीटता है और तभी वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है क्योंकि अब टाइमर खत्म हो चुका था। और रिन जब ये देखती है तो वो समझ जाती है कि सिंह अब मर चुका है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे हम रिन को देखते हैं जो कि पहाड़ों में होती है और वहां पर उसने एक आशियाना बना लिया था। वो अपने रिंग को टच करती है और अपने पति को याद करती है और हमें यहाँ पे सिंह दिखाया जाता है जो कि अभी जिंदा था और वो zombies को अभी भी मार रहा था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।